नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस 1 4 7 सो ऑन इज 91। अब हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो फार्मूला है वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी। अब हमने इसकी जो एन टर्म मालूम करनी है वो क्या आ रही है, तो हम ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी है इसमें A1 जो है वो क्या आ रहा है, पहली टर्म क्या आ रही 1, तो इसलिए A1 हमारे पास क्या आ गया 1। और डी जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। डी की वैल्यू क्या आ गई है 3। और जो हमारे पास ए एन जो ये 91 है वो हमारे पास ए एन nth टर्म आ जाएगी, ये आ गई 91। अब इन सब वैल्यूज़ को हमने इस अर्थमेटिक सीक्वेंस फार्मूले में पुट करेंगे। ए एन क्या है 91 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 1 है प्लस n हमने मालूम करना है n-1 और डी। अब हमारे पास देखिए 91 ये हाँ +1 हो रहा है तो इधर आकर -1 हो जाएगा। और ये जो 3 है 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n -3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। 91 में से 1 माइनस किया तो क्या आंसर आ रहा है 90 इज इक्वल टू 3n -3। अब 90 है 90 इधर वैसे ही आ जाएगा, माइनस का 3 है तो इधर आकर +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3n ही आ जाएगा। 90 + 3 93 आ जाएगा इज इक्वल टू 3n। अब 93 अब 3n के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा डिवाइड इज इक्वल टू n। तो ये आपके पास जब 93 को 3 पर डिवाइड करेंगे देगा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा 31 इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ हम लिखेंगे हैंस 91 इज द 31 टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या आता क्वेश्चन में 1 4 7 सो। क्वेश्चन नंबर 5 है विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 2 5 8 सो इज 62। अब हमारे पास ये देखें A1 इसमें क्या है 2 है और डी हमारे पास क्या है 5 - 2। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 5 - 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और हमारे पास जो ए एन टर्म क्या है 62। और हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो फार्मूला है वो है A n इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब A n हमारे पास क्या है 62 है इज इक्वल टू A1 हमारे पास 2 है 2 प्लस n-1 n को हमने मालूम करना है और डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो है 3 है, तो यह आ जाएगा 62। अब ये प्लस का 2 है इधर आकर -2 हो जाएगा और ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 3n -3 1 ज़ार 3। 62 में से 2 माइनस किए 60 आ गया, 3n -3 तो 60। अब ये -3 है तो इधर आकर +3 हो जाएगा, तो ये 3n 60 + 3 63 इज इक्वल टू 3n। अब 63 3n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा डिवाइड इज इक्वल टू n। तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3, तो ये आ जाएगा 21 इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो हम लिखेंगे हैंस 62 इज द 21 टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस is 2 5 8 and so on। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म
अब हमने इन क्वेश्चंस की नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है कि 2, 8, 14 और इसके बाद 2 टर्म्स जो आती हैं वो कौन कौन सी आएंगी। इसके लिए हमारे पास टर्म टू टर्म रूल ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है कि an इज इक्वल टू an-1 प्लस डी। an-1 प्लस डी, ये है टर्म टू टर्म रूल अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला। इसकी मदद से हम निकालेंगे इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब आपको पता है 2 जो है ये हमारे पास क्या है, a1 है, a2 क्या है, 8 है, और a3 क्या है, 14 है। मतलब 1, 2, 3 मतलब तीसरी टर्म है। अब हमने कौन सी टर्म निकालनी है, a4 निकालनी है और a5। अब ये फाइंड करनी है नेक्स्ट 2 टर्म्स इनकी। अब हमारे पास क्या है, हमने 1, 2, 3 टर्म्स मौजूद हैं। 4 टर्म निकालने के लिए an की जगह हम 4 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू an की जगह 4 माइनस 1, n की जगह 4 पुट किया -1 प्लस। अब d हमारे पास क्या आएगा, d अब हमने फाइंड करना है। d कैसे फाइंड करेंगे, वो क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। 8 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 6। ये मतलब डी जो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया है वो हमारे पास 6 आया है, तो इसकी जगह हमने 6 पुट कर दिया है। तो a4 हमारे पास जो फोर्थ टर्म हमने मालूम करनी है, तो ये आ जाएगी a4 माइनस 1 क्या आ जाएगी 3, 4 माइनस 1 3 प्लस 6। अब a3 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो a3 क्या है हमारे पास 14 प्लस 6, तो 14 प्लस 6 क्या आ गया जी, 20 आ गया। हमारे पास a4 आ गया, वो क्या है 20 आया है। इस तरह हमने फाइंड करना है, a4 आ गया। अब a5 फाइंड करना है, तो a5 भी सेम इस तरह करेंगे कि इसमें n की जगह हमने 5 पुट किया इज़ इक्वल टू n की जगह 5 आ गया, 5 माइनस 1 प्लस d आ जाएगा। a5 इज़ इक्वल टू a5 माइनस 1 4 प्लस d। a5 मालूम करना है, तो a4 की टर्म हमारे पास क्या आई है 20, तो यहाँ 20 पुट कर देंगे। 20 प्लस डी अभी हमने निकाला है क्या है 6, तो 6 आ गया। तो 20 प्लस 6 क्या आ जाएगा 26 आ गया। तो ये हमारे पास a5 टर्म आ गई है, तो ये आ जाएगा 20 और 26। मतलब नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं a4 और a5 2 टर्म्स आ गई हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 है 1, 5 और 9 है। तो इसको भी सेम देखिए, हमारे पास 1a1 जो है वो 1 है गिवन, और a2 5 है, और a3 क्या है 9 है। अब इसका भी a4 और a5 हमने मालूम करना है। हमारे पास जो है इसका d अब पहले फाइंड कर लेते हैं। d क्या आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या था, टर्म टू टर्म रूल में अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला an इज इक्वल टू an-1 प्लस डी। अब हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड मालूम है, 4 टर्म मालूम करनी है, तो n की जगह 4 पुट कर देंगे। a4 माइनस 1 प्लस d आ जाएगा। a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1 3 प्लस d। तो a4 इज इक्वल टू आएगा a3 क्या है हमारे पास, देखें a1 a2 और a3 हमारे पास 9 है, तो 9 प्लस डी फाइंड किया है, तो वो क्या है 4, तो 4 आ जाएगा। तो 9 प्लस 4 13, तो a4 की वैल्यू क्या आ गई है 13 आ गई है। इस तरह a5 फाइंड करेंगे, n की जगह 5 पुट किया, a इधर 5 माइनस 1 प्लस, और d की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो a5 माइनस 1 4 प्लस 4, और a5 मालूम करेंगे। a5 क्या है, a4 अभी हमने फाइंड किया 13 है, वो पुट कर देंगे प्लस 4, तो 13 प्लस 4 क्या आ जाएगा 17। तो हमारे पास जो a5 की वैल्यू क्या आ गई 17, तो ये 13 और 17 नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं इस क्वेश्चन की, 1, 5, 9 और 13 और 17। मतलब ये 13 और 17 2 टर्म्स आ गई।